ये कहानी आपको ले जाएगी उन जगहों तक जहां हवा नाम की चीज होती ही नहीं। स्पेस के वैक्यूम में सांस लेना इंसान के लिए एक सपने जैसा क्यों लगता है, इसे समझने के लिए हमें अपने धरती के कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। आप तैयार हैं इस सफर के लिए? सोचिए, आप अपने स्पेस सूट के अंदर है, आपका ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर स्टेडिली चलाता जा रहा है। जैसे ही आपका वाइजर के बाहर खाली वैक्यूम दिखता है, आप समझते हैं कि यहाँ हवा का एक हिस्सा भी नहीं है। ये साइलेंस इंसान के लिए एक अजीब एहसास पैदा करता है। स्पेस के वैक्यूम में कोई मॉलिक्यूल्स नहीं होते जो सांस लेने के प्रोसेस को सपोर्ट कर सके। इसलिए वहाँ बिना प्रोटेक्टिव सूट के एक सेकंड भी जिंदा रहना लगभग असंभव है। ऑक्सीजन के बिना आपका दिमाग कुछ हाई सेकंड्स में अनकॉन्शियस हो जाता है। स्पेस में हवा नहीं, मतलब ना प्रेशर ना कोई साउंड वेव। अगर आप बिना सूट वैक्यूम में गए तो आपका ब्लड बॉयल होने लगेगा, क्योंकि बॉडी के अंदर का प्रेशर वैक्यूम से लड़ नहीं पाता। ये एक खामोशी भरा अंतिम पाल होता है। नासा के साइंटिस्ट्स ने कई एक्सपेरिमेंट्स के जरिए ये सब प्रूव किया। अनेक वीडियो और सिमुलेशंस दिखाते हैं कि बिना ऑक्सीजन मास्क के वैक्यूम में सांस लेना तुरंत मौत का सबब होता है। सिर्फ कहानियों नहीं, ये साइंस से सिखाता है रियलिटी का सबसे कठोर चैप्टर। आपका शरीर 70% पानी से बना है और वैक्यूम उस पानी को इंस्टेंट वेपर में बदल देता है। स्किन थोड़ी देर तक इंटैक्ट रहती है, पर अंदर का प्रेशर कोलैप्स होने लगता है। ये एक अजीब और डरावना एक्सपीरियंस है जो सामान्य समाज के बाहर है। कहा जाता है कि अगर स्पेस में बिना प्रोटेक्शन के आप सांस लेने की कोशिश करें तो आपके लंग्स तुरंत फट जाएंगे। ये इसलिए होता है क्योंकि वैक्यूम प्रेशर बाहर से कोई बैलेंस नहीं देता। ह्यूमन बॉडी अस खींचव को सह नहीं पाता। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ऑक्सीजन की कमी होने पर दिमाग सिर्फ 10 सेकंड्स तक हाई रिस्पॉन्सिव रह सकता है। उसके बाद विजन फेड होने लगता है और चेहरा नम हो जाता है। जो चीज हम रोज लेते हैं वो सबसे वैल्यूएबल एसेट बन जाती है। आप सोच रहे होंगे, स्पेस सूट क्या करता है? स्पेस सूट एक मिनी प्लैनेट की तरह काम करता है जो इंटरनल प्रेशर और ऑक्सीजन सप्लाई रखता है। ऐसे में एस्ट्रोनॉट को आर्टिफिशियल हवा मिलती है जिसे वो नॉर्मल तरह से ले सकता है। अगर सूट लीक हो जाए तो क्या होता है? सबसे पहले बॉडी से हीट तेजी से बाहर निकलती है। ये प्रोसेस हाइपोथर्मिया से ज्यादा तेज होती है, जिसे बॉडी तुरंत फ्रीज नहीं बल्कि एक्सपैंड होने लगती है। एक्शन मूवीज में ये प्रोसेस ड्रामाटाइज कर दी जाती है, जैसे बॉडी एक्सप्लोड हो जाए। लेकिन साइंस के हिसाब से आपका शरीर एक्सप्लोड नहीं करता बल्कि इन्फ्लेट होता है। हर सेल अंदर से खींच जाता है और मसल्स टाइट हो जाते हैं। हवा ना होने की वजह से साउंड वेव्स ट्रैवल नहीं कर पाती, इसलिए स्पेस में स्क्रीन भी कोई नहीं सुन सकता। ये खामोशी इंसान के मन को एक अलग लेवल का गहराईपन महसूस कराती है। आप जब स्पेस के वैक्यूम में रहते हैं तो हर सेकंड आप यूवी और कॉस्मिक रेडिएशन का सामना कर रहे होते हैं। ये रेडिएशन इंसानी टिश्यूज के लिए अनदेखा वेपन है जो डीएनए तक को चेंज कर सकता है। आपका सूट हाई आपका सुरक्षा कवच है जो आपको सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, प्रेशर और टेम्परेचर से भी बचाता है। ये एक इंजीनियरिंग मार्वल है जो हर मिशन के साथ अपग्रेड होता है। जब आप सांस लेते हैं, आप अपनी दुनिया के मॉलिक्यूल्स अंदर ले रहे होते हैं। पर स्पेस में वो मॉलिक्यूल्स ही नहीं, सिर्फ खालीपन है जिसमें वैक्यूम एनर्जी एक अदृश्य ताकत के रूप में अस्तित्व रखती है। वैक्यूम एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्वांटम फिजिक्स से जुड़ा है। इसके हिसाब से स्पेस बिल्कुल खाली नहीं बल्कि लो लेवल पार्टिकल्स से भरा है जो कॉन्स्टेंटली अपीयर और डिसअपीयर होते रहते हैं। यही यूनिवर्स का रहस्य है। लेकिन ये इनविजिबल पार्टिकल्स ह्यूमन लंग्स से इंटरैक्ट नहीं करते, इसलिए चाहे आप जितनी भी कोशिश करें, वैक्यूम में सांस नहीं ली जा सकती। ऑक्सीजन को आर्टिफिशियली कैरी करना ही सल्यूशन है। आपने कहा होगा कि एस्ट्रोनॉट्स के हेलमेट्स हवा से भरे रहते हैं।
ये हवा कंटिन्यूअसली रिसाइकल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हुए फ्रेश ऑक्सीजन सप्लाई करती है। इस मैकेनिज्म के बिना मिशन कुछ सेकंड्स में खत्म हो जाता। स्पेस एजेंसीज ने एयर प्यूरिफिकेशन और प्रेशर सिस्टम्स में जो टेक्नोलॉजी बनाई है वो अर्थ पे भी इंडस्ट्रीज और सबमरीन्स में उपयोग हो रही है। साइंस हमेशा डुअल पर्पस सर्व करता है। वैक्यूम में ह्यूमन बॉडी एक फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है। कई रिपोर्ट्स बताती है कि अगर आप वैक्यूम में 15 सेकंड्स के अंदर वापस सूट में आ जाए तो आप बच सकते हैं, और इस दौरान होने वाला डैमेज इरिवर्सिबल होता है। आपका ब्लड और टिश्यूज एक्सपैंडिंग होने लगते हैं, बॉडी फ्लूइड्स वेपराइज हो जाते हैं और ऑक्सीजन डिप्लीशन से ब्रेन सिग्नल्स बंद पड़ते हैं। ये एक साइलेंट डेथ का स्क्रिप्ट लिख देता है। इसलिए नासा के ट्रेनिंग सेंटर्स में एस्ट्रोनॉट्स को डिप्रेशराइजेशन के इफेक्ट्स से परिचित कराया जाता है। सिमुलेशन चेंबर्स में वो प्रैक्टिस करते हैं कि इमरजेंसी में कैसे रिस्पॉन्ड करना है। सोचिए आप स्पेस वॉक के दौरान खुली डार्कनेस में ग्लाइड कर रहे हैं। हर एक मूव कैलकुलेटेड है, क्योंकि जरा सी गलती आपको हमेशा के लिए वैक्यूम में खो सकती है। आप सुन के रेस से चमक रहे पार्टिकल फील्ड्स के बीच में है, पर हवा बिल्कुल जीरो। ये कॉन्ट्रास्ट हाई स्पेस का सबसे बड़ा रहस्य है, जो इमोशन और फियर को एक साथ पैदा करता है। आपका सूट अगर प्रेशर लूज करे तो आप एक और मिनट भी नहीं रह सकते। हर ब्रेथ मशीन जनरेटेड है, ये जानना हाई लाइफ और डेथ के बीच की रियल लाइन है। मानव के लिए हवा सिर्फ एक जरूरत नहीं, एक जीने का एहसास है। जब वो छीन ली जाती है तो आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और सेंसेस धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। वैक्यूम के अंदर टाइम भी जैसे रुक जाता है। स्पेस का सुखपन और साइलेंस मिलकर एक अलग डायमेंशन बना देते हैं, जहां सिर्फ आपका सूट और हार्ट बीट का साउंड होता है। आप जिस ऑक्सीजन को अभी फील कर रहे हैं वही सबसे बड़ा कंफर्ट है जो इंसान के पास है। स्पेस में ये लक्ष्यूरी साइंस के बटन और सर्किट्स पर डिपेंड करती है। स्पेस में सांस लेने की सच्चाई ये है कि बिना मशीन के आप एक जीवित किलोमीटर भी तय नहीं कर सकते। ये हम सबको सिखाता है कि नेचर का बैलेंस कितना नाजुक है। वैक्यूम में जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक थिन मेम्ब्रेन होती है। हर मोमेंट एक रिमाइंडर है कि हवा और प्रेशर की एग्जिस्टेंस कितनी महत्वपूर्ण है। आपको लगता है ग्रेविटी सबसे बड़ा चैलेंज है, पर असल में सबसे खतरनाक चैलेंज है प्रेशर ड्रॉप। इसके बिना किसी भी लाइफ फॉर्म का रह पाना असंभव है। एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि बिना हवा के साउंड एब्सेंट होता है, लेकिन लाइट ट्रैवल करती है। इसलिए स्टार्स का चमकना हम देख सकते हैं, पर उनका कोई आवाज नहीं सुन सकते। स्पेस के साइलेंस में अगर कोई सांस लेने की कोशिश करे तो उसकी लाइफ एक वाइब्रेशन और एक हार्ट बीट के बाद ही खत्म हो जाती है। ये रियलिटी सबसे डरावनी सी लग है। और जब एस्ट्रोनॉट अपने वाइजर से अर्थ को देखता है तो उससे महसूस होता है कि हवा और पानी कितनी महत्वपूर्ण ब्लेसिंग है। ये एहसास हाई पूरी कहानी का सार है। ये कहानी सिर्फ स्पेस के वैक्यूम की नहीं, बल्कि जिंदगी के मूल तत्व की भी है। हर सांस एक गिफ्ट है और स्पेस ह्यूम ये सिखाता है कि इस गिफ्ट का आदर करना क्यों जरूरी है। तो अगली बार जब आप एक गहरी सांस लें तो सोचिए उन एस्ट्रोनॉट्स के बारे में जिन्होंने वैक्यूम में ब्रीथ करते हुए एग्जिस्टेंस को समझा। ये कहानी उन्हीं के लिए एक ट्रिब्यूट है। स्पेस का वैक्यूम शांत है, पर इस शांति में यूनिवर्स की सबसे बड़ी कहानी छुपी है। ये कहानी आपको याद दिलाए कि सांस लेना एक अद्भुत डिवाइन एक्सपीरियंस है।